जय हिंद साथियों। तो साथियों हमने हिंदी के 120 प्रश्नों की सीरीज कर ली है पिछले प्रैक्टिस सेटों में। जिन साथियों ने वो हिंदी की सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगातार नियमित रूप से लाते रहते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था सबसे पहले? आंध्र प्रदेश का, पंजाब का, राजस्थान का या फिर जम्मू कश्मीर का? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा साथियों आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही ये किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या फिर बिहारी की? तो साथियों माही जो है ये है राजस्थानी की और राजस्थानी भाषा की उपबोली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। सिंधी, उड़िया, गुजराती या फिर मराठी? तो साथियों इन चारों में से कौन सी वो भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों यह है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, और यहां पर होगा क्या? आ जमा ई। आ जमा ई मिलकर ए हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, महा प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें संधि कौन सी है, अगर इसमें संधि का नाम पूछा जाता है तो साथियों आ जमा ई मिलकर ए हो रहा है, तो यह होता है गुण संधि में। किसमें होता है? गुण संधि में। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है साथियों आद्गुण है। आद्गुण है जिसमें लास्ट में आपको ए, ओ, अर और अल मिलेगा देखने के लिए, तो यह आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, पै वर्ग का उच्चारण स्थान है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा? तो देखो पहले अगर आपको उच्चारण स्थान नहीं पता किसी का भी, तो उस वर्ण को, जिस वर्ण का भी उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है उसको बार बार आप उच्चारित करके देख लें। अगर आप पै को उच्चारित करेंगे तो आपके होठ, दोनों होठ आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कै वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ? तो साथियों जो कै वर्ग होता है, कै वर्ग में क्या आते हैं? कै, ख, ग और घ, ये हमारा पूरा कै वर्ग होता है। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो एक सूत्र होता है अकु विसर्जनीय कंठा। अकु विसर्जनीय कंठा। अकु विसर्जनीय कंठा, इसका क्या मतलब हो गया? ए और पूरा कै वर्ग, ए और पूरा कै वर्ग और साथ में विसर्ग, ये जो विसर्ग होते हैं इन तीनों का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है, इसलिए बोला गया अकु विसर्जनीय कंठा। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कंठ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा साथियों इच्छुक। ये जो है शब्द संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो साथियों पुष्प है हमारा तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द होते क्या है?
साथियों हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से जो के त्यों लिखे जाते हैं, संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में जो के त्यों लिखे जाते हैं, तो उनको कहते हैं तत्सम शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कितने व्यंजन माने गए हैं, कितने व्यंजन वर्ण हैं? 22, 10, 33 या फिर 30? तो साथियों पहले देख लेते हैं। तो हिंदी में हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके आगे पूरे 5 होंगे। क वर्ग में 5 होंगे, च वर्ग में भी 5 होंगे, ट वर्ग में भी 5 होंगे और त वर्ग में भी हमारे 5 व्यंजन होंगे, प वर्ग में भी 5 होंगे। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो हमारे हो जाते हैं 25। ठीक है, इसके बाद 4 आते हैं हमारे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ कौन से? य, र, ल और व। 4 ये हो गए, तो 25 प्लस 4 कितने हो गए? 29 हो गए। इसके बाद 4 आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, स और श और है। तो ये होगा हमारे 4 ऊष्म व्यंजन। 4 और जोड़ देंगे तो 29 प्लस 4 इक्वल टू 33। हमारे कुल 33 व्यंजन हिंदी में माने गए हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, ये जो य, र, ल, व होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और स, श है ये होते हैं साथ हमारे ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी 33 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये जो चारों दे रखे हैं ए, ऐ, ओ और औ, ये है संयुक्त स्वर। ये 2 स्वरों को मिलकर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं साथियों, ए जो है ये किससे मिलकर बना है? ए जमा ई, ए जमा छोटी ई जो होती है इससे मिलकर बना है। आगे देखेंगे जो ऐ है ये बना साथियों ए जमा ई, बड़ी ई से मिलकर बना है। ये साथियों ई है, बड़ी ई से मिलकर बना हुआ है। ओ किससे मिलकर बना है? अगर ओ की बात करें तो ये मिलकर बना साथियों ए जमा ऊ से। और औ की बात करें तो ये बना साथियों ए जमा ऊ, जिसको बड़ा ऊ बोलते हैं, इससे मिलकर बना हुआ है। तो ये सब है संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ और औ ये सारे स्वर कैसे हैं? ये संयुक्त स्वर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों हिंदी भाषा का जन्म हुआ उत्तर भारत से। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? अनाथा, गायिका, गोपी या फिर नारी? तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नारी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, नारी ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 या फिर 7? तो साथियों मात्राएं कुल 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें हम छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा भी कहते हैं। चाहे छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो इसी तरीके से 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। संज्ञा के कितने भेद हैं? 10, 5, 7 या फिर 8? तो साथियों संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब वो 5 भेद होते कौन कौन से हैं? इनमें पहले नंबर पर आता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर आ जाता है इसमें जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वें नंबर पर हमारा आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुल मिलाकर ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। खटमल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों खटमल शब्द जो है ये एक प्रकार का पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 17। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? इसमें साथियों क्रिया कौन सी हो रही है? सोने की क्रिया हो रही है, सोना। तो
तो सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सोना कैसी क्रिया? क्रिया तो है, लेकिन कैसी क्रिया? इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, तो यह है हमारी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। इनमें से कौन सी शब्द देशज है? इनमें से कौन से शब्द देशज हैं? चिड़िया, कीमत, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो चिड़िया शब्द है ये हमारे देश का ही शब्द है, देश से ही लिया गया है, तो चिड़िया क्या है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आज की क्लास का। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? धीर, तनुज, बयार, या फिर नाराज। तो साथियों इनमें से जो हवा का पर्यायवाची है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाराज। नाराज को हवा भी कहते हैं, इसी का ये पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। मक्खियां मारना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, या फिर साहसिक कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा साथियों, मक्खियां मारने का अर्थ होता है बेकार बैठे रहना। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कोई किसी को बोल देता है अगर कोई बेकार बैठा है तो इस तरीके से बोल देते हैं, क्या आप यहां पर बैठ के मक्खियां मार रहे हो? ठीक है, तो उसका मतलब होता है बेकार बैठे रहना। चलिए ये हमारे आज के 20 प्रश्न हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट में टाइप करके बताना है। इनमें से कौन सा शब्द युग्म जो है वो गलत है? नगर शहर, नशा मद, नारी स्त्री, निशान चिन्ह। तो इनमें से एक शब्द युग्म ऐसा है जो कि गलत है, जिसमें व्याकरण की अशुद्धि है। उस शब्द युग्म की आपको पहचान करनी है और कमेंट में हमें आंसर देना है। साथियों ये थे हमारे आज के 20 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी साथी अंत तक रुके रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।